हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। खुश रहिए, अपने परिवार को भी खुश रखिए। तो आज मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में, सुबह सुबह दुकान के अंदर, अपनी शॉप के अंदर मैं आ चुकी हूँ। तो ऐसा क्या कारण है जो मैं आज इतनी मॉर्निंग में नीचे आ गई अपनी शॉप के अंदर, वरना मैं मोस्टली इतनी जल्दी तभी आती हूँ अगर मेरे पास कस्टमर आ जाते हैं, वो मुझे बुला लेते हैं तो ही मैं नीचे आती हूँ। और देखो, मेरी शॉप सच में, दुकान जो है मेरी, वो घर के अंदर है। जैसे आपने देख ही लिया, बाहर की साइड मेरा गेट था, तो मैं यहाँ पर काउंटर को शिफ्ट कर रही थी दूसरी तरफ। पर क्या हुआ कि ये काउंटर एक तो इतना ज़्यादा हैवी कि इसी मतलब इधर से उधर लगाने के चक्कर में 2 से ढाई घंटा हो गया मुझे। और फिर भी मुझे इसी तरफ काउंटर को लगाना पड़ा। मतलब मैं दूसरी तरफ लगा रही थी, फिर भी मुझे इसी तरफ दोबारा से काउंटर करना पड़ा। मेरे 2 ढाई घंटे बिल्कुल ख़राब गए, बिल्कुल बेकार। इससे तो अच्छा मैं नीचे अभी नहीं आती, बाद में आती ऊपर का काम करके। मैं ऊपर का काम छोड़कर तो मैं नीचे आई थी। ऊपर का मैंने काम छोड़ रखा था कि पहले चलो मैं नीचे कर लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा से 1 घंटा लगेगा, तो पहले मैं नीचे का काम कर लेती हूँ। पता नहीं माइंड में क्या आया, काउंटर को इधर से उधर सरकाने में लग गई फिर से। ठीक है, फिर मुझे इसी तरफ काउंटर को लगाना पड़ा, क्योंकि दूसरी तरफ मैं काउंटर को लगा रही थी, वो काउंटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ लगाने के बाद मुझे फिर से यहीं पर ही करना पड़ा। तो मेरे 2 ढाई घंटे ना बिल्कुल बेकार गए। और यहाँ पर बच्चे भी मेरे पास ही आ गए थे, यहीं खेल रहे थे नीचे ही। हाँ, सुबह मॉर्निंग का टाइम था तो चाय पी ली थी बच्चों ने भी, और मैंने भी नाश्ता कर चुके थे। तो उसके बाद ही मैं नीचे आई थी, 9:30 बज रहे थे करेक्ट जो मैं नीचे आई थी। और मैं ऐसे ही सोच रही थी कि आधा घंटा काम होगा, 10 बज जाएंगे, फिर मैं आके अपना ऊपर काम कर लूँगी। मोस्टली अगर बीच में कस्टमर आ जाते हैं तो काम छूट जाता है, तो मैंने यही सोचा था। पर इसी के चक्कर में मतलब इतना समय ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। और मैं आज आपको बता दूं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि भगवान करे वो किसी के साथ भी ऐसा ना हो, कि मेरी मेहनत पे ना, पूरे महीने की मेहनत पे पानी फिर गया। ठीक है, मैं इतनी परेशान। कल का टाइम है ना मेरे लिए बिल्कुल बेकार था। कल का जो दिन था ना बहुत बेकार था मेरे लिए, कि मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ इस तरीके की चीज़ें हो जाएगी। और देखिए, मैंने काउंटर को दूसरी तरफ लगा दिया अकेले ने ही। देखो, इतना हैवी था कि मुझे सरकाने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी मैंने ये इधर कर दिया। फिर मैंने ये मतलब आधे घंटे बाद फिर से दूसरी तरफ कर दिया। ठीक है, तो कल मेरा ना समय भी इतना ख़राब गया। ये तो मेरी आज की वीडियो है, ठीक है ना। पर जो कल मेरे साथ हुआ, कल शुक्रवार को, ठीक है, आज है शनिवार, तो पता इतना टाइम ख़राब रहा, कल का दिन बहुत ख़राब रहा। उसकी वजह से ही मैं यहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई करने लगी थी। और यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी भी, क्योंकि आपको पता है कि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी उड़ के आ रही है, आंधी चल रही है, जिसकी वजह से ना दुकान बहुत गंदी हो रही थी। तो दुकान को डीपली क्लीन करने का तो टाइम मिलता ही नहीं है। ऊपर के काम में थोड़ी लेट हो जाती हूँ, फिर कस्टमर आ जाते हैं, ऊपर से ही सफाई कर देती हूँ। डीपली सफाई करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। इसी में ही अगर मैं लग गई तो मैं कह रही हूँ 3-4 घंटे आराम से लग जाएंगे, अगर मैंने इसको सफाई करने में लगा दी तो। कस्टमर आते, बाई चांस कोई चीज़ गंदी होती है तो हम तुरंत इसको झाड़ के साफ़ करके दे देते हैं, ठीक है। पर डीपली क्लीन तो नहीं हो पाता है। तो मैं जैसे जो मिरर लगे हुए हैं उनको तो मैं साफ़ कर देती हूँ सामान हटा हटा के, पर ऐसे नहीं हो पाता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, क्योंकि मेरी एक दीवार भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उस पर भी आगे वॉलपेपर लगवाने के लिए सोच रही हूँ, देखते हैं किस टाइम कब लग पाता है। वॉलपेपर ही लगवाऊंगी, क्योंकि बार बार पुट्टी करवाते हैं वो छूट जाती है। बहुत ज़्यादा दीवार ख़राब हो रही है मेरे घर की, जो मेरी ये दुकान है उसकी। देखो, एक लेडीज़ कितनी मेहनत करती है, आप देख सकते हो कितनी मेहनत करती है, ठीक है ना। पर मेहनत का फल मीठा होता है। मैं घर में रहकर अपनी शॉप देखो किस तरीके से चलाती हूँ, साफ़ सफाई करके अच्छे से मैनेज करके मैं कैसे रखती हूँ, और अपने बच्चे भी देखती हूँ, ठीक है ना। तो एक प्लीज़ इस मेहनत के लिए मुझे एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्यारा सा, ठीक है। तो मैं सामान को ना वैसे इधर उधर करती रहती हूँ कि इधर से अच्छा लगेगा, उधर से अच्छा लगेगा, कस्टमर के सामने ये सामान रखना चाहिए जो दिखाई दे, जो मेरा बिके। तो मैं ना ये तो शिफ्टिंग में करती रहती हूँ। तो यहाँ पर शौर्य भी बार बार खेल रहा था, आ रहा था जा रहा था, ऐसे ही कर रहा था बार बार, ठीक है। और इतना ज़्यादा वैसे भी यहाँ पर दुकान में इतना रेत मट्टी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से। और कल है ना मेरे साथ है ना ऐसा हो गया कि मतलब ऐसा हुआ, 4 बजे की बात है, मेरे पास आए कस्टमर।
तो आपको पता ही है काउंटर तो इंसान रोज़ ही चेक करता है, ठीक है। तो मेरे काउंटर में रखे हुए थे पैसे, और वो भी 4,000 रुपये, कोई 100-200 नहीं, 4,000 रुपये रखे हुए थे। क्योंकि मैं थोड़े से पैसे अलग रख देती हूँ, 500 के, 200 के, ऐसे 1,000 ऐसे मैं अलग रख करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मेरे पैसे काउंटर में रखे हुए थे और चूहे ने इनको इतनी बुरी तरह से काट दिया कि मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। कोई सामान ख़राब हो जाता तो शायद इतना दुख नहीं होता, पैसे पूरे महीने के कमाए हुए और ऐसे ख़राब हो जाए, ऐसे पता नहीं अब इनका कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर ऐसा हुआ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कुछ पैसे तो मेरे हस्बैंड ने चेंज करा दिए। 700-800 रुपये जो थे, ये जो पैसे मैंने आपको दिखाए, ये तो कुछ ऐसे इतने ख़राब हो रखे हैं कि ये भी नहीं पता ये चेंज हो पाएंगे या नहीं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है क्या इनका कुछ हो सकता है ना। कोई भी आपके पास तरीका हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि पूरा मेहनत इंसान करता है और उसकी मेहनत पे पानी फिर जाए तो कितना बुरा लगता है। यहाँ पर साफ़ सफाई भी मैं करने लगी थी, इसी वजह से ही देख रही थी कोई मतलब चूहे तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पर ये भी मेहनत मेरी बिल्कुल बेकार गई। मैंने काउंटर लगाया दूसरी तरफ, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फिर से मैंने इसी तरफ लगाया। आप देख रहे हैं ना, पूरा सामान इधर से उधर करना पड़ता है। यहाँ पर मेरा शौर्य भी मेरी हेल्प कर रहा था सामान को रखने में। फिर यहाँ पर साफ़ सफाई की, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, झाड़ा, और आप देख सकते हैं कि मेरी हालत कितनी बुरी हो रखी है। एक तो बुरा इतना लग रहा था कि पता नहीं अब उनका कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। शाम को खाना खाने तक का भी मेरा मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा बुरा। बार बार हस्बैंड कह रहे थे अरे कोई बात नहीं, हम करा देंगे, मुझे पता है मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ले लेना, मुझसे ले लेना। पर वो कमाए या मैं कमाऊँ तो एक ही बात है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।